10 बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, निम्नलिखित आलेखों में से, आलेख का मतलब ग्राफ होता है, दो ग्राफ दिया हुआ है आपके बुक में। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए, देखिए ये दोनों आलेख हैं, एक आलेख, ये आलेख का मतलब ग्राफ होता है, एक आलेख ये है और दूसरा आलेख ये है। आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। आपको बताना है कि ये जो आलेख है यह आलेख किस समीकरण का है। एक जो है ये आकृति 4.6 के लिए यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आकृति 4.7 है, आकृति 4.7 के लिए भी यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि पहली आकृति के लिए कौन सा विकल्प सही है और फिर दूसरी आकृति के लिए कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम पहले आकृति में देखें तो पहले आकृति में 3 बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु का निर्देशांक 1 दिया हुआ है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक 0 दिया हुआ है और तीसरे बिंदु का निर्देशांक -1 दिया हुआ है। तो जिस समीकरण को ये तीनों बिंदु संतुष्ट कर देंगे वही समीकरण इस पहले वाले आलेख का विकल्प होगा। ठीक उसी तरह से ये जो दूसरा ग्राफ है या दूसरा आलेख है, इस दूसरे आलेख में भी 3 बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु दिया हुआ है 2 0, दूसरा बिंदु दिया हुआ है 0 2 और तीसरा बिंदु दिया हुआ है -1 3। अब यहाँ पर भी ये 4 विकल्प हैं। हम देखेंगे कि ये तीनों बिंदु किस विकल्प को संतुष्ट करते हैं, तो जिस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वही सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग। तो अब हम पहले ये जो पहला पार्ट है इस पहले वाले पार्ट के लिए देखते हैं। तो देखिए पहले वाले पार्ट के लिए ये जो बिंदु दिया है, बिंदु 1 और -1 दिया है पहला। तो 1 -1 का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। जो पहला मान होता है वो x का होता है, जो दूसरा मान होता है वो y का होता है। तो अब यह दोनों मान हम पहले वाले समीकरण में रखें तो y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 1 है। अब आप ज़रा ये देखिए कि -1 के बराबर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला विकल्प है ये पहला विकल्प सही नहीं है, क्योंकि पहला ही बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, पहला ही बिंदु इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हम दूसरे वाले पे आएंगे और दूसरे वाले में देखते हैं 1 -1 से संतुष्ट हम कराते हैं। तो देखिए x + y = 0 है। तो जो पहले है वो x का मान है, जो बाद में है y का मान है। अब x और y का मान हम इसमें रख रहे हैं। तो 1 और -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि पहला बिंदु तो इसको संतुष्ट कर रहा है दूसरे समीकरण को। अब 0 0 से इसको संतुष्ट करा करके देखें तो 0 0 का मतलब ये हुआ कि x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0। तो चलिए अब हम सेकेंड पार्ट में रखते हैं।
तो x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 और बराबर 0 ही है, तो 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा बिंदु है, ये दूसरा बिंदु भी दूसरे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब हम इस तीसरे बिंदु को देखेंगे कि तीसरा बिंदु जो है -1 है, यह तीसरा बिंदु इस दूसरे समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, इसको देखेंगे। तो x के जगह पे -1 रखेंगे और y के जगह पे 1 रखेंगे। चलिए x के जगह पे -1 और y के जगह पे हम रख देते हैं 1 = 0। तो -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 = 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो दूसरा समीकरण है ना, इस दूसरे समीकरण के लिए ये जो तीनों बिंदु है, ये तीनों बिंदु संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आकृति 4.6 है, इस आकृति 4.6 के लिए जो समीकरण सेकंड है, और सेकंड समीकरण है x + y = 0, यह इसको संतुष्ट करता है। अब इसी तरह से ये इन तीनों बिंदुओं को बारी बारी से आप रख के देखेंगे, यह किसी को संतुष्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला आलेख है, इस पहले आलेख का जो समीकरण है वो सेकंड समीकरण है, और वो है x + y = 0। तो इस प्रकार ये जो पहला आलेख था, इस पहले आलेख का सही विकल्प हम लोगों को मालूम हुआ। ये जो 4 विकल्प थे, इन चारों विकल्पों में से हम लोगों को बताना था कि कौन सा विकल्प सही है। तो हमें पता चल गया कि सेकंड विकल्प सही है। अब इसके बाद हम लोग दूसरी आकृति यानी आकृति 4.7 के लिए देखेंगे, और चलिए यहाँ ट्राई करके देखते हैं। अब यहाँ पर जो बिंदु दिया है, पहला बिंदु 2 0 दिया हुआ है, तो चलिए 2 0 पर, तो ये जो चारों विकल्प थे ये पहली आकृति के लिए थे, और ये जो चारों विकल्प हैं ये दूसरी आकृति के लिए हैं। तो अब पहला जो बिंदु दिया हुआ है 2 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये x का मान है, ये y का मान है। अब रख करके इसमें हम देखते हैं। तो पहला जो समीकरण है आपका y = x + 2 है, तो हम x और y का मान रखते हैं। y का मान यहाँ देख रहे हैं 0 दिया हुआ है, और x का मान दिया हुआ है 2, तो 2 + 2 हो जाएगा, यानी 0 = 4। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 0 4 के इक्वल हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला विकल्प था, ये पहला विकल्प गलत है। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे के लिए, देखते हैं। ये y = x - 2 है, तो y = x - 2 में हम पहले 2 0 रखेंगे, तो 2 0 रखेंगे। हाँ, तो पहले जो बिंदु है वो 2 0, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, हम रखते हैं। तो y के जगह पे 0 रख रहे हैं, देखें तो ये 0 = x के जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 - 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला बिंदु है, पहला बिंदु दूसरे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब इसके बाद दूसरे बिंदु को हम लोग देखें, जब तीनों बिंदु संतुष्ट करेंगे ना, तो वही सही विकल्प होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरे बिंदु के लिए। तो दूसरा जो बिंदु दिया हुआ है वो 0 2 दिया हुआ है, तो चलिए 0 2 का मतलब x के जगह पे 0 और y के जगह पे हम रख देते हैं 2। तो चलिए रख रहे हैं y के जगह पे 2 = x के जगह पे 0 और -2 हो गया। तो अब ये हो जाएगा आपका x के जगह पे जो है 0 हो जाएगा, और y के जगह पे 2 होगा। तो चलिए देखिए, तो फिर यहाँ पर जो है y के जगह पे 2 और = x के जगह पे 0 - 2, यानी ये हो गया 2 - 2।
तो 2 जो है -2 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा विकल्प है, ये दूसरा विकल्प भी सही नहीं है। अब हम देखेंगे, ये देखिए पहला विकल्प और दूसरा विकल्प दोनों गलत हो चुके हैं। अब हम तीसरे विकल्प पे देखेंगे, तो तीसरा विकल्प दिया हुआ है y = -x+2। अब रखते हैं तीनों बिंदु उसमें से बारी बारी से। अब पहले हम 2 0 को रख करके देखेंगे। 2 0 यानी x के जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे। तो चलिए देखा जाए, 0 = x के जगह पे 2 और +2, तो 0 = 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीसरा समीकरण है, तीसरे समीकरण को पहला बिंदु संतुष्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। दूसरे बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0 2 है। तो चलिए x के जगह पे 0 और y के जगह पे हम 2 रख दे रहे हैं। तो y के जगह पे 2 रख दिए, x के जगह पे 0 + 2 यानी 2 = 2। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा बिंदु है, यह दूसरा बिंदु भी तीसरे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे, ये जो तीसरा बिंदु दिया हुआ है उसको -1 3 को हम देखेंगे। -1 3 यानी x के जगह पे हम -1 रख देंगे और y के जगह पे 3 रख देंगे और रख करके देखेंगे कि लेफ्ट राइट बराबर आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट राइट बराबर आ जाएगा, इसका मतलब समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो अब देखें, y की वैल्यू है 3 और -x के जगह पे -1 + 2, तो ये हो जाएगा 3 = माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है 1 + 2, यानी ये हो जाएगा आपका 3 = 3। तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो तीसरा विकल्प है, इस तीसरे विकल्प को ये जो तीनों बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरा विकल्प सही होगा। अब फोर्थ में रख करके देखिएगा, ये सही नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर दोनों जो आलेख थे, इन दोनों आलेखों के लिए 4 विकल्प दिए गए थे और इन चारों विकल्प में से आपको बताना था कि कौन सा विकल्प सही है। तो आपने देखा कि पहले वाले आलेख को ये सेकंड पार्ट जो है x + y = 0 यानी x + y = 0 का अगर ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ ऐसा मिलेगा। और इसी तरह से ये दूसरे वाले आलेख के लिए जो समीकरण है y = -x + 2, अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ मिलेगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे और फिर इसके बाद 8 कुल मिला करके इस प्रश्नावली में 8 ही क्वेश्चन हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।